अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप सच सच जवाब देंगे? क्या ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ अच्छी एंट्री लेने से मिलती है? क्या चार्ट पर लाइनें लगाना ही सब कुछ है? क्या हर वो शख्स जो दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठा रहा आखिरकार कामयाब हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो एक वक्त था जब मैं भी यही समझता था। मेरा नाम एड सेकोटा है और मैं भी कभी उन्हीं लोगों में शामिल था जो ये सोचते थे कि कामयाबी किसी नई स्ट्रैटेजी, किसी खुफिया इंडिकेटर या किसी जादुई फॉर्मूले में छुपी हुई है। मैं घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, सुबह आंख खुलते ही चार्ट देखता, रात को सोने से पहले भी मार्केट ही मेरे जहन में होती थी। मैं एक ट्रेडर की वीडियो देखता, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। हर रोज मुझे लगता कि शायद आज मुझे वो राज मिल जाएगा जिसके बाद मैं कभी नुकसान नहीं करूंगा। मैंने सैकड़ों चार्ट्स देखे, हजारों कैंडल्स को समझने की कोशिश की, हर किस्म की स्ट्रेटजी सीखी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे मैं मुसलसल नजरअंदाज करता रहा। वो चीज थी मेरा अपना जहन। शुरू में जब मेरी कोई ट्रेड थोड़े से मुनाफा में जाती तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। मैं खौफजदा हो जाता था कि कहीं ये मुनाफा खत्म ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी ट्रेड बंद कर देता था। लेकिन जब मार्केट मेरे खिलाफ जाती तो मैं नुकसान को कबूल करने के बजाय उम्मीद लगाए बैठा रहता था। मैं खुद से कहता था कि शायद अगली कैंडल सब कुछ बदल देगी, शायद मार्केट वापस आ जाएगी, शायद मेरा तज्जिया गलत नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही जगह एंट्री लेते हैं, लेकिन एक कामयाब हो जाता है और दूसरा नाकाम। इस सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे समझ आने लगी कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नाम नहीं है। ट्रेडिंग दरअसल इंसान के जज्बात, खौफ, लालच और सब्र का इम्तिहान है। आप दुनिया की बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, आपको हर पैटर्न याद हो सकता है, आप लिक्विडिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक और हर चीज समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते तो आप कभी मुस्तकिल कामयाब नहीं हो सकते। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बहुत इल्म था, लेकिन वो फिर भी हार गए क्योंकि उन्हें नुकसान बर्दाश्त करना नहीं आता था, उन्हें इंतजार करना नहीं आता था, उन्हें अपनी गलती मानना नहीं आता था। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है। मैं उन्हें यही जवाब देता था कि सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसान ये समझने लगे कि मसला मार्केट में है, हालांकि असल मसला इसके अपने अंदर होता है। मैंने भी कई साल यही गलती की। मैं हर रोज नई स्ट्रेटजी ढूंढता था। जब एक तरीका काम ना करता तो मैं दूसरा ढूंढ लेता, जब दूसरा नाकाम होता तो मैं तीसरा आजमाने लगता। लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे नई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं थी, मुझे अपने जहन को समझने की जरूरत थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बेहतरीन फैसला ट्रेड ना लेना होता है, कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी नुकसान को कबूल करना होती है, और कभी कभी सबसे मुश्किल काम सिर्फ इंतजार करना होता है। लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का खेल है, लेकिन हकीकत में ये अपने जज्बात पर काबू पाने का खेल है। अगर आपको खौफ पर काबू पाना नहीं आता तो मार्केट आपको ड्रॉ देगी। अगर आप लालची है तो मार्केट आपसे सब कुछ ले सकती है। अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो आप अपनी अच्छी से अच्छी ट्रेड भी खराब कर देंगे। मुझे याद है कि एक वक्त था जब मैं हर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। मैं हर छोटी हरकत पर रद्द अमल देता था। एक सुर्ख कैंडल मुझे परेशान कर देती थी और एक सब्ज कैंडल मुझे जरूरत से ज्यादा खुश कर देती थी। लेकिन वक्त के साथ मैंने सीखा कि कामयाब ट्रेडर वो नहीं होता जो हर वक्त मार्केट को देखता रहे, बल्कि कामयाब ट्रेडर वो होता है जो अपने उसूलों पर कायम रहता है। मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, चार्ट्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे, खबरें हमेशा आएंगी और जाएंगी, लेकिन एक चीज है जो आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगी, और वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसलिए अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट मत सीखिए, अपने खौफ को समझिए, अपनी जल्दबाजी को समझिए। ये जानिए कि आप नुकसान से क्यों डरते हैं। ये सोचिए कि आप मुनाफा जल्दी क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जंग मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ होती है।
और यकीन मानिए, जो शख्स अपने जहन को जीत लेता है वही असल ट्रेडर बनता है।